हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 पाई कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। मतलब क्या है कि यह जो चार्ज है 2 पाई कूलम, वह एक रिंग है जो कि वायर का बना हुआ है, उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the string is, अपने को टेंशन बताना है। ठीक है, क्या दिया है? प्रोवाइडेड दैट द रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड। ठीक है, इसमें डिफॉर्मेशन, जो रिंग है उसमें डिफॉर्मेशन लगभग 0 है। और नेग्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, जी यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करना है। तो देखो, मान लेते हैं कि यह रिंग है और यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वह चार्ज है क्यू। क्यू दिया हुआ है 2 पाई कूलम और क्यू नोट दिया है अपना 30 पिको कूलम। तो यह जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पूरे इस पे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे कि जो रिंग पे चार्ज है वह पॉजिटिव है और जो सेंटर में है वह भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। तो इस रिंग पे एक रिपल्सन फोर्स लगेगा जो कि इसको क्या करेगा? डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। इस डिफॉर्मेशन से क्या होगा? यह स्ट्रिंग एक्सपेंड होना चाहेगा। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है वह नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि यह डिफॉर्म होना चाह रहा है, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो गया और वह टेंशन ही इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, यानी कि इसको डिफॉर्म नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, रिंग का एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि देखो, टोटल यह जो रिंग है वह क्या है? इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इधर से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और टेंशन जो होता है यह एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो अगर हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं तो उस पे भी नेट फोर्स 0 होगा। अब देखो, मान लेते हैं कि मैं यहाँ से एक काफी छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा, यह एक काफी छोटा सा एलिमेंट यह कट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, तो देखो कुछ यह हो गया। अब यह पार्ट काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन समझना कि यह एक्चुअल में यह छोटा है। ठीक है, यह इतना छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब इस एंगल को मैं मान लेता हूं कि यह डी थीटा है और डी थीटा काफी छोटा होगा, यह भी डी थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे चार्ज निकालना चाहूं कि इस पे कितना चार्ज लग रहा है, ध्यान से समझना कि यह जो आर्क तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह आर्क काफी छोटा है। यह एक्चुअल में इससे भी छोटा है, लेकिन हम लोग ड्रॉ करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए यह इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पूरे को मैं यहाँ पे पॉइंट पे भी मान सकता हूँ, क्योंकि यह काफी छोटा है। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पूरे रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वह है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लीनियर मास डेंसिटी निकाल सकते हैं। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा क्या होता है कि चार्ज ऑन द रिंग व्हेन लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, यानी ऐसे भी हो सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे Q बाई कितना होगा? 2 पाई R हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, Q दिया हुआ है 2 पाई और यहाँ पे आ गया 2 पाई R जो हो गया वह हो गया 30। देखो यहाँ पे कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻²। यहाँ कट गया, तो यहाँ से जो लैम्डा आया वह आ गया 30 इंटू 10⁻² कूलम पर मीटर। अब यहां पे बात करते हैं, तो देखो हम लोग पढ़े हैं कि अगर मान लो कोई आर्क है, ठीक है, तो आर्क लेंथ कितना होगा? अगर इसका रेडियस आर है, एंगल थीटा है, इसको हम लोग कंसीडर करें, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 2d थीटा। तो जो आर्क होता है वह होता है रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस हो गया आर और एंगल हो गया 2d थीटा, तो इसका लेंथ आ गया। तो अब हम लोग बोले कि मान लो यह जो एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, उस पर जो चार्ज होगा वह डी क्यू होगा। तो डी क्यू हम लोग कितना लिखेंगे? तो लैम्डा इंटू 2r डी थीटा, यही होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे जो चार्ज है वह क्यू नोट चार्ज है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह आर है, तो यहाँ पे हम लोग रिपल्सिव फोर्स बता सकते हैं कि कितना लगेगा। जो एफ है, एफ हम लोग लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ से, के डी क्यू इंटू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया रिपल्सिव फोर्स। अब यह देखो, यह जो मेरा जो
वायर का सेगमेंट है या जो पार्ट है वह इक्विलिब्रियम में है, तो इस फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा और वह कौन करेगा, वो करेगा टेंशन। और टेंशन किधर लगेगा, तो देखो टेंशन क्या होता है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने काटा स्ट्रिंग के टेंजेंट के अलोंग होगा। यानी देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग बचा हुआ है ऐसे समझो, यह और इधर यह जो स्ट्रिंग रिमेनिंग पार्ट है वह इसको इधर ही तो खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन होगा, और यह हो गया टेंशन टी, और इधर बोले तो इधर हो गया टेंशन इधर टी। तो अब देखो, अब मैं बोलूं कि यहां से इधर से एंगल कितना होगा, तो यह डी थीटा है, तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो यह डी थीटा, यह 90, तो यह कितना हो गया, यह 90 माइनस डी थीटा, और यह इस पे क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे नॉर्मल होता है, तो यह नॉर्मल हो गया, तो यह एंगल कितना आया, यह आ गया डी थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी यह एंगल हो जाएगा डी थीटा। अब मैं कंपोनेंट को ब्रेक कर ले रहा हूं, ठीक है, इसे मैं ब्रेक कर लेता हूं, तो इधर आ जाएगा मेरा और एक इधर आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी इधर आ गया और इधर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे टी कॉस डी थीटा, और यहाँ पे टी साइन डी थीटा, यहाँ पे भी टी साइन डी थीटा, और यहाँ पे टी कॉस डी थीटा। ध्यान से देखो तो यहाँ पे यह टी कॉस डी थीटा और यहाँ पे टी कॉस डी थीटा दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, तो यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे नेट जो फोर्स बचा इधर इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है जो कि रिपल्सिव फोर्स है ड्यू टू चार्ज, और इधर लग रहा है 2t साइन डी थीटा, और यह दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यह जो सिस्टम है वह इक्विलिब्रियम में है, तो यह इक्वल भी होंगे। यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेट टेंशन होगा वह एफ के बराबर होगा, ठीक है। और टेंशन कितना है, तो टेंशन है 2t साइन डी थीटा, और यहां से इसे बोले तो इसे क्या बोल सकते हैं, के को हम लोग के लिख दे रहे हैं। डी क्यू कितना है, तो डी क्यू यह देखो है, डी है लैम्डा इंटू 2r डी थीटा, और यह है क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। तो अब यहां पे देखो क्योंकि मेरा जो एंगल है जो डी थीटा है वो काफी स्मॉल है, तो फॉर स्मॉल एंगल हम लोग जानते हैं, फॉर स्मॉल एंगल देखो साइन थीटा, मान लेते हैं थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा के बराबर होगा, और इसे हम लोग अप्रॉक्स टेन थीटा भी लिख सकते हैं, यह टर्म हमें पता होना चाहिए। और मान लो थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा कितना होगा, तो यह 1 के बराबर हो जाएगा। यह दो अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2t, और साइन डी थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा। और यहाँ से देखो तो यहाँ से यह r और यह कैंसिल हो गया है, तो कितना आ गया यहाँ से बोले तो 2k लैम्डा क्यू नोट डी थीटा बाई आर। तो यहाँ से 2 और डी थीटा और 2 और डी थीटा कैंसिल, तो यहाँ से जो टेंशन आया वो आया k लैम्डा क्यू नोट बाई आर। यह मेरा एक्सप्रेशन आ गया, इसे हम लोग याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू के, देखो k कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। और लैम्डा दिया है, लैम्डा देखो यहाँ पे कितना है, यह आया है, तो लैम्डा लिख दे रहे हैं 30 इंटू 10⁻⁻²। और यहाँ पे क्यू नोट कितना है, तो यह है 30 इंटू 10⁻⁻12, 30 पिको है ना, ठीक है। और यहाँ से जो r है, r भी 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻² आ गया। तो यहाँ से तो 30 से 30 कैंसिल, यह ऊपर जाएगा तो यह हो गया 13 हो गया। यहाँ पे यहाँ से हम लोग इसको कट कर सकते हैं, तो इधर देखो यहाँ पे आ गया मेरा 30 आ गया, 3 हो गया, और यह कैंसिल हो गया, तो आगे यहाँ से यह भी 0 से, इसे भी कट कर दे रहे हैं, यहाँ से यह 3 आ गया, तो यह ऊपर गया तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया t इज इक्वल टू कितना आ गया, इसे सॉल्व करने के बाद 3 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो जो टेंशन जनरेट होगा वायर में वह होगा 3 न्यूटन, सही है। तो वो काफी इजी था। अगर कभी भी स्ट्रिंग में या कोई लूप में अगर टेंशन पूछे तो हमेशा इसी टाइप से करना कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लेना, और चूंकि यह पूरे जो सिस्टम है वह इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो इस जो एलिमेंट है छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, इस पे भी नेट फोर्स कितना होगा, 0 ही होगा। तो मैंने वही काम किया कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स और यहाँ पे इस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, तो यह नॉर्मल कर रहा है, सॉरी टेंशन कर रहा है, तो टेंशन मैंने इक्वेट कर दिया और यहाँ से मैं सॉल्व कर दिया, तो यह आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।